तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना बेहद ही शानदार चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में हम लोग बोर्ड्स में आए हुए तमाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी डिस्कशंस करेंगे और मल्टीपल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। बट यहाँ पर हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उन बेसिक्स की पॉइंट को अंडरस्टैंड करेंगे जो कि अमूमन आपको नहीं पता होते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि जब आप क्वेश्चंस करने जाते हो आप मिस्टेक्स करते ही करते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर को कैसे फाइंड किया जाता है, डिग्री को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसको सीखेंगे। देन आफ्टर हम लोग क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे कि ये टाइप के क्वेश्चंस ऑर्डर एंड डिग्री क्वेश्चंस 2 मार्क्स में आना है मतलब डेफिनेट है भाई साहब, ये आता ही आता है। समझ में आ रहा? तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पर जैसा कि डेफिनेशन में क्या लिखा गया है डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एक इक्वेशंस है। इक्वेशंस क्या होते हैं? जिसमें इक्वल टू का साइन हो। एन इक्वेशन दैट कंटेन्स डिफरेंशियल पार्ट और डेरिवेटिव पार्ट। डेरिवेटिव पार्ट में dy बाई डी एक्स हो सकता है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर एटसेट्रा, हैविंग नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा, आई नो, कुछ समझ नहीं आया ना, नहीं है कोई बात नहीं। यहाँ पहले ये समझते हैं, कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक इक्वेशन है जिसमें डिफरेंशियल पार्ट या फिर यूँ कह दे इसी को कहते हैं डेरिवेटिव पार्ट इन्वॉल्व हो या फिर प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। अब यहाँ समझते हैं ये डेरिवेटिव पार्ट को अलग अलग तरीके होते हैं लिखने के। यहाँ पर जब क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे को यही नहीं समझ में आता है कि यहाँ डेरिवेटिव पार्ट उसने पहले पढ़ रखे थे। यूजुअली हम लोग ऐसा देखते हैं, बट यहाँ पर डेरिवेटिव पार्ट को और भी तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के, बच्चा इस बात को समझ नहीं पाता है। तो सबसे पहले उसको समझते हैं कि डेरिवेटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करने के कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर क्या है, डिफरेंट वेज ऑफ डिफरेंट ways of representing डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके देखते हैं। यहाँ पर डिफरेंट वेज में जो सबसे पहला तरीका आता है वो क्या है, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। क्या आपके पास कभी ऐसा फंक्शन आया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा रहता था, एंड दिस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन, लेट अस सपोज कि साइन एक्स होता है या फिर एक्स स्क्वायर, लेट अस कंसिडर कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको पता था कि आप क्या करते थे, ये मेरा था फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसको जो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, आप इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते तो यहाँ पर लिखते डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इसको वन टाइम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, वन टाइम डिफ्रेंशिएट करते तो क्या होता, सर आप इसको ऐसे लिखते थे dy ओवर डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू आर, इस एफ ऑफ एक्स को हम लोग कैसे लिखते थे, एफ डैश एक्स। क्या लिखते थे? एफ डैश एक्स, एक डैश लगाते थे और ये एफ डैश इक्वल टू क्या होता था, 2x। अब यहाँ मज़े की बात क्या है सर, यहाँ मज़े की बात क्या है, आपने इस y को एक बार डिफरेंशिएट किया है, तो इस y को एक बार डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स लिखते हैं, या इसी को एफ ऑफ एक्स को एक बार डिफरेंशिएशन किया तो इसी को एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर समझ में आया क्या, अगर वन टाइम डिफरेंशिएशंस कर रहे होते तो कौन कौन से सिंबल हैं, वन टाइम डिफरेंशिएट कर रहे होते तो कौन कौन से सिंबल है, सिंबल देखो यहाँ पर कौन कौन से हैं। आप वन टाइम डिफरेंशिएशन करते हो किसका, y का वन टाइम डिफरेंशिएट करो, क्या क्या सिंबल है आपको, आप इसको दिखा सकते हो कैसे, आप इसको दिखाते हो y डैश से, और y डैश के अलावा y के ऊपर एक सिंगल डैश लगाते हो, या इसी y डैश को हम लोग y के नीचे सबस्क्रिप्ट में 1 लिखते हैं, या फिर यही किसके इक्वल होता है, dy ओवर dx के। ठीक है, सिमिलरली यही क्या होता है, ये होता है एफ डैश एक्स के। तो ये जो सिंबल्स मैंने लिख रखे हैं, y डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन किया y का,
y1 का भी मतलब है कि एक बार आपने डिफ्रेंशिएशन किया, dy dx का मतलब भी आपने वन टाइम डिफ्रेंशिएशन किया, f डैश x का मतलब भी f ऑफ x को आपने फंक्शन ऑफ x को वन टाइम डिफ्रेंशिएशन किया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको बोलते हैं एक बार डिफ्रेंशिएशन किया तो कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर वन टाइम डिफ्रेंशिएशन करते हो तो क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब मैंने क्या बताया? वन टाइम डिफरेंशिएशंस, वन टाइम्स डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव को आप डिफरेंशिएशन भी कह सकते हो, कुछ दोनों चीज़ एक ही है। डेरिवेटिव बोलो या डिफरेंशिएशन बोलो, बात एक ही है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है? वन टाइम डिफरेंशिएशन करना। इतनी बात क्लियर हो गई। हम कह रहे हैं इसी dy बाई dx का, इसका मतलब इसी y का दोबारा डिफरेंशिएशन करते हो, दैट मीन्स इस dy बाई dx का दोबारा डिफरेंशिएशन करते हो। इसका एक बार y का डिफरेंशिएशन किया तो ये आया, इसी y का फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करते हो, मतलब dy बाई dx का फिर से अगेन डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या होता है मेरे पास? d ओवर dx। आप इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हो तो dy ओवर dx, यही करते हो। अब आप इसी dy ओवर dx का इसका क्या करते हो? दोबारा डिफरेंशिएशन करते हो तो यहाँ पर लगाते हो dy बाई dx। इसका डिफरेंशिएशन करो किसका? इसका। किसका कर रहे हो सर? इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर रहे हो किसका? इस वाले पार्ट का। अब दोबारा डिफरेंशिएशन करो तो ये सिंबल लगा दिया क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। हमने कहा कि इसी पार्ट को हम लोग कैसे दिखाते हैं? इसी पार्ट को हम लोग कैसे दिखाते हैं? d2y ओवर dx स्क्वायर, d2y ओवर dx स्क्वायर। बात समझ में आ रही? इसका क्या मतलब हो गया? दो बार डिफरेंशिएशन किया किसका? y का टू टाइम्स डिफरेंशिएशन किया, इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब कि दो बार डिफरेंशिएशन किया। इसी को हम लोग और कैसे लिख कर दिखाते हैं? f डैश x से, f डैश x से नहीं, f डबल डैश x से, कि दो बार डिफरेंशिएशन किया इसलिए दो डैश। सिमिलरली इसी को हम लोग y डबल डैश भी कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि f ऑफ x को हम लोग y कहते हैं, तो f ऑफ x के ऊपर डबल डैश लगाएगा तो इसका मतलब y के ऊपर भी डबल डैश। अच्छी बात है सर, समझ में है। y डबल डैश को हम लोग y के सबस्क्रिप्ट में 2 लिखकर भी दिखाते हैं। तो ये हो गए, ये जो आपको तरीके दिख रहे हैं, इतने तरीके, ये सारे ही तरीके 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन के। कितनी बार? 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट या डेरिवेटिव किया, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया। ठीक है, 2 टाइम्स जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ तक सर बात क्लियर है क्या? y डबल डैश का मतलब d2y ओवर dx स्क्वायर, y डबल डैश का मतलब d2y ओवर dx स्क्वायर। ठीक है, यूजुअली आप ऐसा देखते हो ना, ऐसा, तो आपकी ये दोनों प्रैक्टिस होनी चाहिए। सब कुछ मतलब हो सकता है एग्जामिनेशंस में आपकी किस्मत ख़राब हो, भाई साहब किस्मत का कुछ कह तो नहीं सकते ना, आप किस्मत का तो कुछ नहीं कह सकते ना, आ जाएगा तो आप क्या ही करोगे। तो आपको ये डिफरेंट तरीके जो हैं ये आपको पता होना चाहिए। इस y डबल डैश को हम लोग d2y ओवर dx स्क्वायर कह सकते हैं, या फिर ऐसे भी दिखाते हैं। ये सब कन्फ्यूजिंग वाले पार्ट हैं सर, ये सारे कन्फ्यूजिंग वाले पार्ट हैं। इसी को ऐसे भी, इसको ऐसे भी, इसको ऐसे भी, ऐसे भी, तो ये सारे प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ लिख दे ये सिमिलर काम। अगर हम इसको 3 बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं, 3 बार, समझ रहे हो? 3 बार डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कैसे लिखोगे? d ओवर का dx, यहाँ पर d2y ओवर dx स्क्वायर, क्योंकि अब हम लोग इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं, इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन इसका। ठीक है, तो इसके आगे जब डिफ्रेंशिएट करते हो तो यहाँ पर आप क्या करते हो? तो इसके आगे dy बाई dx लिख देते हो, तो यहाँ पर dy बाई dx हो गया। अब इसको हम लोग फर्दर क्या लिखते हैं? f ट्रिपल डैश x। सिमिलरली इसको y ट्रिपल डैश और y के सब्सक्रिप्ट में
3। यहाँ पर एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पर इसको क्या लिखूँगा मैं, ऐसे जैसे यहाँ लिखा था ना, इसको d³ d3y अपॉन का dx³। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसी इच्छा यार वैसे बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपको लिखने आना चाहिए। ठीक, पता होना चाहिए क्या है। ठीक, d3y ओवर dx³, ये हो गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। 3 टाइम्स डेरिवेटिव, 3 टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड किया या 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर का मतलब, थर्ड ऑर्डर का मतलब कि 3 बार डिफ्रेंशिएशन किया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो भैया इतना सिंबल पता हो गया ना, ये सारे सिंबल्स स्क्रीनशॉट मत लो, पहले लिख लो, क्योंकि लिखोगे नहीं भाई साहब तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। ठीक है, जो आपकी इच्छा करे वो कर लो, बाकी मैं क्या करूँ। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद यहाँ तक सब कुछ नोट डाउन कर लो। इसके बाद अगर आपको निकालना हो, अगर आप 4 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन कर दो तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ पर d4y अपॉन का dx4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 बार डैश लगा देंगे, यहाँ पर 4 बार डैश लगा देंगे। यहाँ पर हम लोग ज़्यादा जब डैश वाली चीज़ें ना, थोड़ा सा 3 के बाद हम लोग डैश इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर डैश कुछ ज़्यादा लग जाते हैं। बाकी इन दोनों 3 के बाद हम लोग ना डैश का इस्तेमाल कम कर देते हैं। यहाँ पर या तो ये वाला इस्तेमाल करते हैं, या तो ये इस्तेमाल करते हैं, या तो ये इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली जो सबसे ज़्यादा जो फेमस है इसमें, यूजुअली जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो ये वाले हैं। ठीक है, अप टू अगर आप 3 तक बात करो, 3 बार डिफरेंशिएशन में ये वाले और यहाँ पर रहा ये, और भाई साहब ये रहे। ठीक है, यूजुअली ये ज़्यादा फेमस होते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करे जाते हैं, बट कोई नहीं, यहाँ पर सबको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अभी भी हमारे पास ऐसा नहीं कि हम लोग क्वेश्चन तुरंत करेंगे, नहीं, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट का क्लियर करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है सर, अभी तक हम लोगों ने ये देखा, अब समझते हैं यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, जो कि क्या है, यहाँ समझो क्या है सर, कि हम लोग जैसा कि पता है डिफरेंशियल इक्वेशंस की कुछ बातें क्या हैं, वो क्वेश्चंस हो जाएंगे यार, मुझे पता है क्वेश्चंस ईजिली हो जाएंगे। सबसे पहले बेसिक पॉइंट को बच्चे ध्यान नहीं देते, फिर क्वेश्चंस कैसे होंगे। यहाँ पर मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो क्या मल्टीपल मैंने कॉन्सेप्ट को ले रखे, इन पॉइंट्स का इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे। अगर ये पॉइंट्स आपको समझ में आ जाते हैं तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को कर ले जाओगे। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। कभी भी आपके पास sin x इक्वल टू 2/3 लिखा रहता है, मैं कह रहा हूँ आपको ये पता है कि ये sin x है। ठीक है, sin x है, हम कह रहे हैं साइन को यहाँ से भगा दो। हम क्या करें, इस साइन को यहाँ से भगा दो। अगर इस साइन को यहाँ से इधर राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हो, लेफ्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हो, तो ये साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन इनवर्स में। तो यहाँ से x कितना निकल आ जाएगा, साइन x इक्वल टू, अगर 2/3 लिखा गया, 2/3 की जगह यार कुछ भी लिखा जा सकता है, पाई लिखा हो, 22/7 लिखा हो, XYZ कुछ भी लिखा हो, फर्क नहीं पड़ता। आप साइन x को जब उधर ट्रांसपोज करते हो, तो साइन को जब उधर भेजते हो, तो ये साइन जो होता है साइन इनवर्स में चेंज हो जाता है, और यहाँ से मुझे मिल जाता है x। आप दूसरा काम भी कर सकते हो, कभी आपके पास साइन इनवर्स लिखा हो, साइन इनवर्स लिखा हो, लेटर सपोज यहाँ पर लिखा हो 2/3, आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हो, यहाँ पर लिखा गया x हो। ठीक है, ऐसे लिखा हो, आप चाहते हो कि साइन इनवर्स को हटाना, तो आप काम कर सकते हो सर। क्या करोगे आप, इस साइन को इधर भेजोगे, इन्वर्स हटाओगे, इन्वर्स जब यहाँ से लेफ्ट से इधर लेके जाओगे तो इन्वर्स का साइन हट जाएगा। इन्वर्स नहीं लगा है तो इधर जाएगा तो इन्वर्स लग जाएगा, इन्वर्स लगा हुआ है तो राइट हैंड साइड भेज दोगे तो इन्वर्स हट जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/3 दिस इज इक्वल टू साइन x। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि कभी साइन लिखा हो या टेन लिखा हो, कॉट लिखा हो, कॉसेक लिखा हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर इन्वर्स नहीं लगा है तो आप इधर भेजते हो तो इन्वर्स लग जाएगा। कभी इन्वर्स लगा हुआ है, कभी इन्वर्स लगा हुआ है तो इसको राइट हैंड साइड भेजते हो तो इन्वर्स हट जाएगा। दिख रहा है। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अभी इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे। सबसे पहले इसको समझना आना चाहिए। आई होप कि आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक्स में इन चीज़ों को तो सीखा ही होगा। फिर भी नहीं सीखा तो अभी सीख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद
हमने सिमिलर तरीके से कहा कि कभी आपके पास cos x इक्वल टू 1/2 लिखा हो, फिर से मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से आपको cos को हटाना है। cos को हटाना तो क्या करोगे, आपको पता है कि यहाँ से cos हटेगा, इधर जाएगा तो क्या cos इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यहाँ से x मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो ऐसे कर लोगे। आपके पास सिमिलरली अगर मैं tan देता हूँ, सपोज़ करो यहाँ पर tan इन्वर्स देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ dy ओवर का dx, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ 3x प्लस का 5, तो क्या करोगे, तो यहाँ पे कुछ नया थोड़ी ना करना है। यहाँ से आपको पता है tan इनवर्स को मैं कह रहा हूँ यहाँ से हटा दो, हटा सकते हो ऑब्वियसली यार, हटा सकते हो। तो यहाँ क्या मिलेगा, dy ओवर का dx एंड दिस इज इक्वल टू वाट, ये tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स लगा तो tan हट जाएगा, इन्वर्स हट जाएगा, तो ये tan क्या हो जाएगा, tan 3x प्लस का 5। समझ में आया? तो ये फिर क्या हुआ, इन्वर्स को हटाने के लिए क्या करोगे, इन्वर्स लगा है तो इधर भेज दोगे तो इन्वर्स हट जाएगा। यहाँ तक पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इन्वर्स नहीं लगा है, राइट हैंड साइड भेजते हो तो इन्वर्स लग जाएगा, इन्वर्स लगा हुआ है अगर राइट हैंड साइड भेजो तो इन्वर्स हट जाएगा। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया है। सिमिलर यहाँ देखो नीचे क्या लिखा गया, मैंने पहले तो नोट का पॉइंट पढ़ लो। यहाँ देखो लॉग लिया, log x इक्वल टू 5 लिखा गया। अब यहाँ पर मैंने नोट के पॉइंट क्या लिख रखा है कि लॉग का बेस कुछ ना दिया हो तो ई मानेंगे, मतलब कि जैसा कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लॉग तो मुझे नहीं पता कि आपने कितना पढ़ रखा है, क्योंकि मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कहा कि लॉग का बेस कुछ ना दिया हो तो क्या एज्यूम करना, आपको ई मानेंगे। हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, ई, क्योंकि अंडरस्टूड होता है कि लॉग का बेस कुछ नहीं है, दैट मीन्स ई है। जब बेस में लॉग के ई होता है तो उसको हम लोग नेचुरल लॉग कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल लॉग कहते हैं, जब लॉग का बेस में ई होता है। अब इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कैसे करना है यहाँ समझो। यहाँ पर आपको यूजुअली लॉग का बेस वो लोग देंगे नहीं, आपको खुद ये आपकी समझ होनी चाहिए, क्योंकि आप पढ़कर आ रखे हो। मैं बता रहा हूँ, कोई बात आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ये आपको पता होना चाहिए कि लॉग का बेस कुछ भी मेंशन नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पर लॉग का बेस ई है। तो यहाँ पर हम लॉग का बेस क्या जूम करेंगे, देखो यहाँ कुछ लिखा नहीं है, लेकिन हम लोग को मेंटली आपको सोचना क्या, लॉग का बेस कितना ई है। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस बेस को, लॉग को आपको हटाना है। इस लॉग को हटाना चाहते हो तो आपके पास एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आता है, वो क्या, आप बेस को हटाना चाहते हो, इसका बेस को क्या करोगे, यहाँ बेस में ई लिखा गया ना, इसको यहाँ करते हैं और ये इक्वल टू ये मिल जाता है। कैसे समझना, यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो बेस में ई होता है, ई को यहाँ लिखते हैं और ई की खोपड़ी पर यहाँ जो कुछ भी लिखा होता है ना राइट हैंड साइड, इसको चढ़ा देते हैं। मतलब कि खोपड़ी में कौन आ जाएगा, 5 आ जाएगा और यहाँ क्या मिल जाएगा, x। ये बात समझ में आई। मतलब कि कभी लॉग के बेस में ई लिखा हो, ठीक है, लॉग के बेस में ई लिखा हो, हम कह रहे ई ही ना लिखा, कुछ भी लिखा हो, ठीक है, लॉग के बेस में हम कह रहे कुछ भी लिखा हो, जरूरी नहीं कि ई लिखा हो, बट हमें जो क्वेश्चंस को डील करना बेस ई के साथ करना है। मैं कह रहा हूँ लॉग के बेस में अगर 3 लिखा होता, यहाँ पर 8 लिखा होता, यहाँ पर 7 लिखा होता, तो लॉग क्या करता है, यहाँ पर जो कोई भी नंबर रहता है यहाँ पर ये नीचे जाएगा, ऐसे नीचे जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 की पावर 7 हो जाएगी, 3 की पावर 7 हो जाएगा और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, मुझे 8 मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही, ये 3 की पावर 7 हो जाता है, ये इक्वल टू ये हो जाता है और यहाँ पर मिल जाता है 8। समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, नहीं हुई होगी। यहाँ पर अब क्या करना है, यहाँ मज़े की बात सुनो। अब आपने ये तो कर लिया, ठीक है, मतलब कभी भी लॉग के बेस को, लॉग को हटाना हो तो वहाँ पर लॉग के जो बेस है उसका इस्तेमाल करेंगे। उसका इस्तेमाल ऐसे करेंगे, यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो ई की पावर 5 हो जाएगी, ये लॉग यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर केवल मुझे क्या मिलेगा, x मिल जाएगा। ये बात क्लियर है। अब यहाँ दूसरी मज़े की बात, कभी आपके पास सिमिलर काम आप ऐसा कर लोगे, हमने कहा कभी आपके पास ई लिखा हो, कभी ई हो, देखो यहाँ पर आपने लॉग को हटाया तो ई में कन्वर्ट किया। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, ई क्या है, यूलर्स कांस्टेंट है। हमने कहा कि यहाँ पर कभी ई लिखा हो, जब कभी आप ई को हटाते हो तो ये लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। ई को हटाते हो, देखो यहाँ पर लॉग के बेस में ई है, तो यहाँ पर देखो लॉग को हटाकर बेस में, मान लो हम कह रहे हैं यहाँ पर आप बेस को हटा दो, आपको सपोज करो आपको नहीं पता था तो आपने क्या देखा, लॉग को हटाया तो देखो यहाँ पर ई में कन्वर्जन हुआ, लॉग को हटाया तो यहाँ पर ई में कन्वर्ट हुआ। तो उसी तरीके से आप ई को हटाते हो तो यहाँ पर लॉग में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ से जब ई हटता है तो यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लॉग में। तो ये ई जो होगा हट जाएगा, इधर लॉग लग जाएगा, क्या लग जाएगा, लॉग हो जाएगा। यहाँ पर ax प्लस बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy ओवर का dx। क्या समझ में आया।
कभी आपके पास लॉग हो, समझना, यहाँ पर देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, लॉग लिखा, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, सपोज़ करो 3x प्लस का 5 लिख दिया, ठीक है सर, 3x प्लस 5 लिख दिया, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, लेट अस सपोज 7 लिख दिया, 7। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर लॉग का बेस आपको कुछ दिख रहा नहीं, हम लॉग को हटाना चाहते हैं। अगर आपको लॉग को हटाना चाहते हो यहाँ से, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ राइट हैंड साइड में जो भी कुछ लिखा होगा उसको ई की पावर में लिख देना, ई की पावर में लिखो, क्योंकि यहाँ पर आपको पता कैसे ई की पावर में क्यों लिख रहे हो, क्योंकि अभी आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया। तो यहाँ राइट हैंड जो भी कुछ भी लिखा था ई की पावर में क्या लिख देते हैं, 7, ठीक है। और यहाँ वाला जो पार्ट भी रहता है यहाँ एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, समझ में आया। उसी तरीके जब लॉग को हटा रहे हैं ई में लिख रहे हैं, देखो लॉग को हटाया ई में कन्वर्ट किया, उसी तरीके से ई को हटाएंगे दोबारा, देखो लॉग में कन्वर्ट किया, इसी पार्ट को दोबारा उल्टा सोचो। देखो अब ई लगा है, हम चाहते हैं लॉग लगाना, तो ई को हटा के हम लॉग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ई को हटा दोगे, देखो दोबारा यहाँ इधर की साइड लॉग लगा दो, लॉग 3x प्लस का 5, यहाँ से ई हट जाएगा, यहाँ केवल क्या बचेगा, 7 बचेगा। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। अब इतनी बात तो क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तक तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भैया अगर मेरे पास कभी भी रूट रहता है, रूट में 3x प्लस का 5 है इक्वल टू साइन x है, जैसा कि आपने बचपन में पढ़ा, जब जब रूट लगा हो तो आप क्या करते थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब भी रूट लगा हो तो क्या करते थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते थे। कब 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 करते थे सर, रूट को रिमूव करने के लिए, रूट को रिमूव करने के लिए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ रिमूव के लिए, ठीक है, करने के लिए लिख लेना, रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते थे, ये रूट रिमूव हो जाता था। मगर वो कैसे रिमूव हो जाता था सर, जैसे कि आपके पास लिखा गया है 3x प्लस का 5, दिस इज इक्वल टू व्हाट, साइन x, यहाँ पर लगा हुआ है रूट, हम कह रहे हैं यहाँ पर क्या लगा गया है, रूट। अब यहाँ पर रूट लगा है तो मतलब समझना, मतलब क्या समझना है कि जब आप स्क्वायरिंग करते हो तो क्या होता है, यहाँ पे आपको पता है स्क्वायरिंग करते थे, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब समझो, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। इस रूट का मतलब, इस जो लिखा हुआ है ना, ये रेडिकल का साइन है, ये रेडिकल का जो सिंबल है ये, इसका मतलब होता है पावर 1/2, ठीक है। अब पावर 1/2 होता है साइन x। यहाँ पर आप क्यों कहते थे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से ये रूट हट जाता था, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने, शॉर्ट में मैं SBS लिख रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से रूट क्यों हट जाता था, रीज़न था 3x प्लस 5, यहाँ पर भी 1/2 था, आप स्क्वायरिंग करते तो यहाँ भी 2 हो जाता, यहाँ पर साइन स्क्वायर x हो जाता, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता, इस वजह से हम कहते थे स्क्वायरिंग करने से रूट हट जाता। समझ रहे हो, स्क्वायरिंग करने से रूट हट जाता, तो यहाँ पर आ जाता साइन स्क्वायर x। यहाँ पर समझना दूसरी चीज़, आपको टीचर्स यूजुअली ऐसा नहीं दिखाते हैं, आपको इसी चीज़ को कैसे लिख कर दिखाते हैं, ऐसे 3x प्लस 5, दिस इज इक्वल टू साइन x। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने का मतलब, रूट में 3x प्लस 5 स्क्वायरिंग करते हो, साइन x यहाँ पर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक, ये पता होना चाहिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, यहाँ क्या बचता है 3x प्लस का 5, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। अब यहाँ मज़े की बात देखना, यहाँ पर स्क्वायर रूट का मतलब क्या था कि पावर कितनी होती है 1/2, यहाँ पर आपको फोकस बेस में करनी, 1/2 के बेस में कितना लिखोगे 2, तो आप दोनों साइड क्या करते थे, पावर में 2 से मल्टीप्लाई करते थे, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। देखो ना, वही तो किया था स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब, 2 से मल्टीप्लाई करिए। सिमिलर काम मैं यही कह रहा हूँ कि आपको मैं ऐसे दे देता हूँ, सपोज करो 3x प्लस 5 की होल पावर 4/3 है, दिस इज इक्वल टू साइन x प्लस 3, ठीक है। अब मुझे देखो क्या लिखा गया है, 3x प्लस 5 की होल पावर 4/3 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, साइन x प्लस 3, साइन x प्लस का 3। आप चाहते हो कि ये जो फ्रैक्शनल पावर है इसको रिमूव करना। 4/3 एक फ्रैक्शन है कि नहीं है, बता दो। फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं जो P/Q के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जैसे कि 3/2, 1/2, 1/6, ये सब फ्रैक्शन है, ठीक।
हमने कहा कि जब कभी भी आपके पास फ्रैक्शनल पावर हो, उसको रिमूव करना हो, तो क्या करना कि आप कैसे रिमूव करोगे। इसके नीचे दो कितना लिखा गया, इसके नीचे लिखा गया 3, तो आपको दोनों ही साइड 3 पावर से मल्टीप्लाई करनी है। दैट मीन्स कि आपको 3x + 5 4/3 लिखा था, यस, आपको दोनों साइड 3 पावर लेनी है, ठीक है। 3 पावर से कह सकते हो खोपड़ी पर 3 पावर से मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। ये लिखा, यहाँ भी 3 से, कितना नीचे 3 था इसलिए दोनों साइड 3 से। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, नीचे वाले को ध्यान से देखोगे तो मेरे फ़ायदा क्या होगा, 3x + का 5, ये वाला 4/3 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ये क्या होता है, अगर एक ही पावर m होता है, यहाँ पर n होता है, तो बचपन में आपने पढ़ा एक ही पावर m × n हो जाता है। उस हिसाब से हमने किया कि 4/3 को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भाई साहब इसका होल स्क्वायर खोलने की भी नीड नहीं है, तो अभी क्योंकि क्वेश्चन तो कर नहीं रहे, बस इसको यहीं पर आपको समझाना था। तो यहाँ पर मैंने क्या समझा, 3x + का 5, यहाँ पर कितना आ गया 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा sin x + 3 का होल क्यूब। तो आपने क्या सीखा कि अगर मेरे पास कभी भी कोई मेरे पास पावर रहती है तो उसका हमें नीचे जो बेस इसको देखना है। इसको देखने से मेरा फ़ायदा क्या हो जाएगा, इस जितना यहाँ नीचे लिखा रहेगा उसके दोनों साइड हमें उस सेम पावर से क्या कर देनी है, समझो पावर ले लेनी है, और उसके बाद सॉल्व कर देना है। वो पावर आपस में नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाता है। समझ में आया सर यहाँ तक। अब बात करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री की। ऑर्डर एंड डिग्री की, ठीक है। अभी तक सारी बकवास कर लिया, अब बात करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री की, ठीक है। यहाँ तक सारी बातें आपने सीख लिया सर, ठीक, अच्छी बात है। अब समझना स्टार्ट करो। यहाँ पर बेहद ही शानदार बातें क्या क्या हैं ऑर्डर एंड डिग्री की, ठीक है। ऑर्डर एंड डिग्री की सबसे पहली देखो, आपको पता की पॉइंट्स क्या है, हम लोग क्या करने वाले, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, ठीक, इसको समझते हैं। यहाँ मैंने क्या लिखा है कि ऑर्डर क्या होता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर का मतलब यहाँ पर देखो मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, इंग्लिश में भी, आपको जैसा कंफर्टेबल हो वैसे आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्या बोला कि ऑर्डर क्या होती है, ऑर्डर होता है कि आपकी मैक्सिमम डेरिवेटिव वाला पार्ट क्या है, कि मतलब कि आपने कितनी मैक्सिमम टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग ऑर्डर कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में कह दें तो मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर। मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया उसे कहते हैं ऑर्डर। अभी समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा, पहले एक बार सुन लो उसके बाद सब कुछ समझ में आएगा। ऑर्डर क्या होता है कि हमने कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डर। अभी यहाँ देखो आपने सीखा था कि आपने एक बार डिफ्रेंशिएट किया, एक डैश लगाया था, तो इसका मतलब था एक बार डिफ्रेंशिएट किया था, इसलिए आप क्या बोलते थे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पर आपने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया था, इसलिए बोलते थे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पर आपने 3 बार डिफ्रेंशिएट किया था, इसलिए बोलते थे कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऑर्डर क्या है कि आपने मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया उसे कहते हैं ऑर्डर। आई बात समझ में। डिग्री क्या होती है, अब डिग्री सबसे ज़्यादा पेचीदा टॉपिक है, डिग्री सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला कोई टॉपिक है ऑर्डर एंड डिग्री में, तो भाई साहब वो डिग्री है। जैसा कि आपको पता है कि इंसान सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी अपनी डिग्री के साथ करता है। फर्जी की डिग्री जानते ही होगे, तो डिग्री में ही सारे खेल कह सकते हो लोग करते हैं। डिग्री में उल्टे सीधे डिग्री बनवा लेते हैं, नॉलेज होती नहीं है, ऐसे होता है ना। तो वही काम करना है कि डिग्री क्या होती है, फर्जी की डिग्री जैसे। तो यहाँ पर क्या होगा, सारा लोचा जो आएगा वो डिग्री में आएगा, ठीक है। यहाँ डिग्री क्या होती है, जो भी आपने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया उसकी मैक्सिमम पावर की, जो हमारे पास पावर होती है उससे क्या कहते हैं, द पावर ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। क्योंकि समझ नहीं आया। लेट अस सपोज मैंने कहा कि यहाँ देखो आपको मैंने क्या लिख रखा था, dq/y अपॉन का dx³। ये जो 3 था, यहाँ पर आपने 3 बार डिफ्रेंशिएशन किया, तो यहाँ पर ऑर्डर मेरे पास 3 थी, इसकी पूरी पावर देखो कुछ दिख रही नहीं, इसका मतलब पावर 1 थी। यही कह रहे हैं कि जो यहाँ देखो ये जो लिखा था, ये क्या लिखा था, ये लिखा था भाई साहब, ये था ऑर्डर। क्या पहले आपको क्या बोलना, ऑर्डर।
ऑर्डर था, ऑर्डर की ये क्या थी हमारे पास, पावर, क्या थी, पावर। तो हमने कहा कि जो भी आपके पास हायर ऑर्डर आएगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव था, ये ऑर्डर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, उसकी जो पावर होगी वो मेरी क्या होगी, डिग्री होगी। क्या होगी, डिग्री। अभी क्वेश्चन करोगे तो और समझ में आएगा। क्या होगी, हमारे पास डिग्री होगी। बट यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब क्वेश्चंस करने जा रहे हो तो आपका डेरिवेटिव वाला पार्ट फ्री होना चाहिए। मतलब कि जब आप क्वेश्चंस को करने जा रहे हो, अभी क्वेश्चन को सबको समझना, एक बार सुन लो बस, एक बार थोड़ी सी मैं आपका टाइम वेस्ट करना चाहूँगा, थोड़ा सा एक बार सुन लो, भी सब कुछ समझाता हूँ। हमने कहा कि जो आपका डेरिवेटिव वाला पार्ट होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए, किसी भी तरीके से वो किसी के जाल में नहीं फंसना चाहिए। कैसे नहीं फंसना चाहिए सर, मतलब कि वो जो डेरिवेटिव वाला पार्ट इन द सेंस dy बाई डी एक्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब, इसमें से कोई भी डेरिवेटिव हमारा, कभी भी कोई डेरिवेटिव वाला पार्ट, कोई भी डेरिवेटिव पार्ट हमारा क्या होना चाहिए, फंसा नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स वो किसी भी के जाल में फंसना नहीं चाहिए। अब कैसे नहीं फंसेगा, इसीलिए लिख रखा है कि पावर ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो आपने फाइंड किया था उसकी जो पावर होती है वो तो मेरा डिग्री होता है। ऑर्डर क्या होती है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आपने कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया वो तो मेरा था ऑर्डर। अब उसी जो भी आपने ऑर्डर निकाला उसकी जो पावर होगी, जो आपने ऑर्डर निकाला जो उसकी पावर होगी वो मेरी डिग्री कहलाएगी। तो मैंने यहाँ क्या लिख रखा, जिसकी ऑर्डर उसकी डिग्री, मतलब जिसकी लाठी उसी की भैंस। आपने सुनी, जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो जिसकी ऑर्डर उसकी डिग्री, ये हमारी क्या होगी, टैगलाइन होगी भैया। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी ऑर्डर उसी की डिग्री। बट यहाँ पर एक पॉइंट लिखना है आपको, बट। अब ये बट के बाद वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये बट के बाद वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट के बाद वाली सारे पॉइंट यहाँ देखो ध्यान से। हमने कहा कि इतने से काम नहीं चलेगा सर, अगर आप ये बोलते हो कि यहाँ पर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव देखते हो और उसकी पावर चेक कर लेते हो तो भाई साहब काम नहीं बनने। और आपको ये काम करना है, आपको ये देखना कि आपका डेरिवेटिव वाला पार्ट किसी तरीके से फ्री होना चाहिए। आपको कोशिश भी करनी कि फ्री करने की, कि अगर आपका डेरिवेटिव वाला फ्री किससे होना चाहिए, नेगेटिव पावर से। मतलब कि आपका डेरिवेटिव का जो पावर होना चाहिए वो नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव के ऊपर रेडिकल का साइन नहीं होना चाहिए। मतलब डेरिवेटिव वाला पार्ट रेडिकल मतलब कि स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या किसी भी nth पावर के अंदर फंसा नहीं होना चाहिए। मतलब यूँ कह सकते हो कि डेरिवेटिव का जो पावर होनी चाहिए फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए, जैसे कि 3/4 नहीं होना चाहिए, 5/6 नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शनल पावर होती है या रेडिकल साइन लगे होते हैं या डेरिवेटिव वाला पार्ट पर नेगेटिव साइन लगा होता है, तब भी हम कह देंगे भैया तुम डिग्री ऐसे फाइंड नहीं कर पाओगे, उसके लिए तुम्हें कुछ कोशिश करनी है। कोशिश क्या करनी है अभी मैं आपको बताता हूँ। आपको इन सबको हटाना पड़ेगा। हटाना कैसे पड़ेगा अभी हम सब कुछ सीखेंगे, पहले सुन लो। उसके बाद मैंने कहा कि जो भी आपके पास डेरिवेटिव वाला पार्ट होगा वो डेरिवेटिव वाला पार्ट न लॉग के साथ फंसा होना चाहिए, न एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ फंसा होना चाहिए, न ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ फंसा होना चाहिए। अब इस पार्ट का मतलब समझ बच्चों को नहीं आता है, इसका क्या मतलब ये होगा। इसका मतलब मैंने ये लिखा कि भाई साहब आपका जो लॉग के साथ dy/dx हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर डी स्क्वायर अपॉन का डी एक्स स्क्वायर भी कह सकते थे। आप जरूरी नहीं कि मैं dy/dx लिख रहा हूँ, आप d2y/dx स्क्वायर भी लिख सकते थे। यहाँ पर मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया dy/dx, ठीक है। मैंने कहा कि ये हो जाए एक्सपोनेंशियल की पावर में dy/dx लिखा हो, या फिर मैंने कहा कि आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। लेट अस सपोज कि मैंने साइन ले लिया और साइन का जो एंगल होता है यहाँ तो x होता है, बस साइन के एंगल के साथ dy/dx हो गया यहाँ पर। कभी ऐसा दिख जाता है, ठीक है, ऐसा दिख जाता है। तो हमने कहा कि ये इस पार्ट को मैं समझा रहा हूँ। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, मैंने यहाँ पर एक साइन का एग्जांपल लिया, आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले सकते हो। तो जब कभी भी ऐसा होता है, तो हम कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, जब कभी भी ऐसा होता तो हम कोशिश क्या करेंगे, डेरिवेटिव dy/dx को आज़ाद कराएंगे, dy/dx को आज़ाद करेंगे। आज़ाद भाई साहब इसको आपने कैद कर रखा है ना, इसको dy/dx को आप देखो, लॉग ने dy/dx को फंसा रखा है, मेरा dy/dx फंसा हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे dy/dx को आज़ाद करने की, dy/dx को आज़ाद करने की, ठीक है।
अगर हमारी कोशिश कामयाब होती है, कोशिश कामयाब होती है तो क्या होगा, यहाँ पर डिग्री हमारी डिफाइंड होगी, डिग्री डिफाइन होगी, ठीक है, डिफाइन होगी। अगर सपोज करो हम कोशिश करते हैं और हम अपनी कोशिश में नाकामयाब होते हैं, मतलब कि हम dy बाई dx को बचा नहीं पाते, आज़ाद नहीं कर पाते हैं, तो हम कह देंगे भाई साहब डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी। क्या होगा, डिग्री नॉट डिफाइन होगा। बेहद ही शानदार बातें मैंने कही कि भाई साहब आपको लॉग के साथ dy बाई dx फंसा हो, या e की पावर में dy बाई dx फंसा हो, या साइन के साथ dy बाई dx फंसा हो, कॉस के साथ फंसा हो, या किसी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ dy बाई dx फंसा हो, या कभी भी रेडिकल साइन हो, तो हम पहली कोशिश क्या करेंगे, हम इस dy बाई dx को आज़ाद करने करेंगे। क्या करेंगे, इस dy बाई dx वाले पार्ट को ध्यान से देखो, इस dy बाई dx पार्ट को आज़ाद करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करना है सर, क्या करना है, कोशिश करना। अगर हमारी कोशिश कामयाब होती है तो बहुत अच्छी बात है, हम कह देंगे डिग्री डिफाइन होगी। अगर कोशिश करते हैं और कहते हैं कि भाई साहब हमने कोशिश तो बहुत किया मगर हम लोग बचा नहीं पाए, तो हम कह देंगे डिग्री नॉट डिफाइन होगी। अब बात तो समझ नहीं आया होगा आपको, बात समझ में आया, नहीं आया। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा है कि डेरिवेटिव वाले पार्ट का जो पावर होनी चाहिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। भाई साहब मैंने इसी बात को लिखा कि फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, 3/4 5/6 नहीं होना चाहिए। डेरिवेटिव वाले पार्ट का जो पावर होना चाहिए वो नेचुरल नंबर इन द सेंस, नेचुरल नंबर तो पता होगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। मतलब डेरिवेटिव वाले पार्ट मतलब कि dy बाई dx या d2y ओवर dx स्क्वायर या d³ अपॉन dx क्यूब के जो पावर हो वो नेचुरल नंबर हो, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 इस टाइप के होंगे, या तो 100 होगा। मगर 3/4 5/6 10/5 कह लो, ऐसे पावर्स हमारे पास नहीं होंगे। समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। अब समझना यहाँ पर एक दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नेगेटिव पावर। डेरिवेटिव का नेगेटिव पावर का मतलब क्या होता है, इस बात को समझ लो। मैंने क्या लिखा कि नेगेटिव पावर ऑफ डेरिवेटिव, यहाँ लिखा ना कि डेरिवेटिव का जो होगा, डेरिवेटिव का नेगेटिव पावर नहीं होगा, डेरिवेटिव रेडिकल के अंदर फंसा नहीं होगा, डेरिवेटिव लॉग के साथ फंसा नहीं होगा, डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल के साथ फंसा नहीं होगा, डेरिवेटिव हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ फंसा नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले पार्ट के साथ भी फंसा नहीं होना चाहिए। ITF मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ भी फंसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये सब कुछ बातें लिखी आपको बात। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि नेगेटिव पावर ऑफ डेरिवेटिव, मतलब कि जो हमारा डेरिवेटिव सपोज करो यहाँ पर लिखा होता है 1/dy ओवर का dx। अब 1/dy ओवर dx का क्या मतलब होता है कि भैया dy अपॉन का dx की होल पावर कितनी होगी, -1। आपने बचपन में पढ़ा कि भैया 1/5 को आप क्या लिखते थे, 5 की पावर -1 करते थे। अरे इसको नहीं करते तो ऐसे कर लो, हम कह रहे हैं भैया इसको लिख लो 2 लिखा हो 3 की पावर -2, ऐसे लिखा होता था। अब जब कभी भी पावर नेगेटिव होती तो उसको ऊपर लेके आते तो पॉजिटिव करते थे, तो 2 की पावर 3 की पावर -2 कर मतलब +2 कर लेते थे। कभी निगेटिव अगर ऊपर मान लो लिखा गया है 2/3 की पावर 2 लिखा गया, पावर अगर पॉजिटिव लिखा होता था तो ऊपर लेके आते थे तो क्या होता था, नेगेटिव हो जाता था, 2 × 3 की पावर -2। तो हम कह रहे हैं कि जब dy बाई dx नीचे लिखा गया इसकी पावर कितनी 1 है, जब ऊपर लेकर जाओगे तो पावर कितनी हो जाएगी, -1। तो मैंने यही कहा कि डेरिवेटिव का जो पावर होनी चाहिए भैया वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर है, अरे भाई साहब -1 नेचुरल नंबर थोड़ी ना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये नेचुरल नंबर पावर नहीं है। दैट मीन्स ये भाई साहब ना, ये क्या हो गया, ये हमारे पास मामला गड़बड़ हो गया। अगर ऐसा कंडीशन भी दिख जाता है, ऐसा कंडीशन भी दिख जाता है तो मामला यहाँ पर गड़बड़ होगा। गड़बड़ होगा तो इसको सही कैसे करेंगे, अभी देखेंगे हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू। ये तमाम बातें आपने जानी, अच्छी बात थी। आई होप यहाँ तक कुछ बातें समझ में आ गई, कुछ पार भी गई होंगी, मगर क्वेश्चन करेंगे सब कुछ समझ में आएगा। तो फिर चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बाकी इसका कुछ भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, क्योंकि बड़ा काम का पेज है भाई साहब, बहुत ही काम का पेज है। ठीक है, पहले इसको कॉपी कर लो। अब यहाँ देखो आपके सामने ये रहे काफ़ी शानदार क्वेश्चंस, मगर एक पॉइंट पहले सुन लो। यहाँ पर क्या है
कि जब आपने ये सारी की पॉइंट्स को पढ़ा, आपने कुछ थोड़ी बहुत समझ में आई, आपकी थोड़ी बहुत समझ में भी नहीं आई, ऐसा हुआ होगा बिल्कुल। अब यहाँ पर एक मज़े की बात लिख लो कि ऑर्डर जो होती है ऑलवेज, क्या होता है ऑर्डर, ऑलवेज डिफाइन होती है। और ऑर्डर को हमेशा हम लोग निकाल पाते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चा ऑर्डर को निकाल नहीं पाता। ऑर्डर हमेशा क्या कर लेता है, हर बच्चा सही ही करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझने वाली बात है, ऑर्डर ऑलवेज डिफाइन होता है। यहाँ पर भैया ये लोचा फ्री होता है, यहाँ कोई लोचा नहीं होता है, लोचा फ्री आता है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ पर हर बच्चा, यहाँ पर भैया हर बच्चा खुश रहता है। ऑर्डर निकालने में से कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं रहती है, ऑलवेज हैप्पी रहता है। मगर डिग्री में, जैसा कि आपको पता है कि डिग्री में लोगों की डिग्री ही ऐसी होती है, उल्टे सीधे करके डिग्री बनवा लेते हैं, मतलब डिग्री में दिक्कत होती है। मतलब जो डिग्री वाला पार्ट है ये लोचा फ्री नहीं होता, यहाँ पर लोचा फ्री नहीं समस्या होती है, लोचा फ्री नहीं होता, लोचा फ्री नहीं होता है, ठीक है सर, लोचा फ्री नहीं होता है। अब ये क्या मतलब, डिग्री जो होती है डिफाइन में एंड मे नॉट बी डिफाइन, मे एंड मे नॉट बी डिफाइन, मतलब डिग्री डिफाइन हो भी सकती है और नॉट डिफाइन भी हो सकती है। मतलब डिग्री जो हो सकती है, डिग्री यहाँ पर मैं डिफाइन भी हो सकती है और नॉट डिफाइन भी हो सकती है। मगर ऑर्डर जो होगा ऑलवेज डिफाइन होगा, मतलब कि ऑर्डर को हमेशा हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, मगर डिग्री कई बार हमारे पास क्या होगा, नॉट डिफाइन भी होगा। मगर कैसे होगा नॉट डिफाइन, समझेंगे सब कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। अब यहाँ समझो, मैंने क्या बताया आपको अभी, यहाँ पर ऑर्डर निकालना है और डिग्री निकालना है। ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए आपके दिमाग में दो बातें आई। आपने कहा कि ऑर्डर क्या होता है, यहाँ मतलब समझ लो, पेज में यहाँ रख दे रहा हूँ, सब कुछ देखना, सब कुछ समझ में आएगा। ऑर्डर क्या होता है सर, ऑर्डर होता है कि मैक्सिमम, देखो ये लैंग्वेज समझ में कोई दिक्कत नहीं, आपको ये बोलना मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया, वो मेरी होती है ऑर्डर। यहाँ बता दो क्या लिखा गया, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब मैंने क्या बताया था, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब मैंने क्या बताया था, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब आपने बताया था वन टाइम डिफ्रेंशिएशन। आपने कितनी बार डिफ्रेंशिएशन किया, एक बार डिफ्रेंशिएशन किया, बताया था ना। तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब आपने एक बार डिफ्रेंशिएशन किया, इसका मतलब हुआ कि भैया ऑर्डर मेरे पास कितनी हो गई, ऑर्डर मेरे पास कितनी हो गई, ऑर्डर हो गया मेरे पास 1। आपने एक बार डिफ्रेंशिएशन किया इसीलिए ऑर्डर 1 हो गई। डिग्री क्या होती है, डिग्री, अब यहाँ देखो आपको ना ये वाली टैगलाइन आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरी यहाँ पर जिसकी ऑर्डर उसी की डिग्री, ये सब नहीं बोलना है भाई साहब, ये सब लैंग्वेज हो सकता है बोलना पाओ, इतनी लंबी चौड़ी लैंग्वेज हो सकता है लास्ट टाइम में प्रैक्टिस ना रहे। आपको इतनी बोलनी है, जिसकी ऑर्डर उसी की डिग्री, जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो जिसकी ऑर्डर उसी की डिग्री। ऑर्डर यहाँ से निकाला था ना, एक बार डिफ्रेंशिएशन किया, यहाँ पर डिग्री निकालने के लिए आपको पावर देखनी, पावर। तो यहाँ पर डी वाई डी एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। तो यहाँ पर आपकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो बात समझना, जिसकी ऑर्डर उसी की डिग्री, डिग्री आपको खोपड़ी पे चेक करनी है। तो डी वाई बाई डी एक्स ऑर्डर क्या होता है, कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया, तो एक बार डिफ्रेंशिएशन किया तो ऑर्डर हो गया 1। डिग्री क्या होती है, जिसकी ऑर्डर उसी की डिग्री, डिग्री हमेशा पावर देखो, खोपड़ी पर देखेंगे तो खोपड़ी पर कितना लिखेगा 1, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 1। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, नहीं हुई ना, ठीक। अच्छा, कभी इस बात को भी भूल जाते हो, कभी इस बात को भी भूल जाते हो, तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, एक बात याद रखना है। कि याद क्या रखना है, यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। ओम 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 डरा, ठीक है, डरा देगा। तो मैं शॉर्ट ट्रिक की क्या बात कर रहा था, ओम डरा देगा, ठीक है, देगा पंकज को, किसको, पंकज को। यहाँ पर क्या मतलब, पहले यहाँ 3 का पेयर देखना, ठीक है,
यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने क्या बोला, ओम, ठीक है, डरा देगा, डरा, यहाँ पर लिखा मैंने देगा, और ये पंकज है, केवल आपको देगा पंकज को, ठीक है सर। कुछ और लिखा क्या? नहीं, तो ये क्या बेवकूफ़ी हो गई। अब मतलब समझना, यहाँ से आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर होता है मैक्सिमम डेरिवेटिव। मैक्सिमम डेरिवेटिव मतलब कितनी बार डिफ्रेंशिएशन किया, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया, ऑर्डर क्या होता है, मैक्सिमम डेरिवेटिव, मतलब कि ऑर्डर मतलब कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएटेड। यहाँ डेरिवेटिव का मतलब डिफ्रेंशिएट, ठीक है सर। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। देखो कुल मिला के मेरा क्या कहने का मतलब है, देखो दो तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहले जो मेरा मेन फोकस है आपको इसी पे करना है। जो मैं जिस तरीके से मैं समझाऊंगा आपको मेन पॉइंट ये वाला है, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया, और दूसरा कि जिसकी ऑर्डर उसी की डिग्री। डिग्री के लिए हमेशा पावर देखना, जिसकी ऑर्डर उसी की डिग्री, ठीक है। बाकी मैं देखो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाय द वे आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हो, ओम डरा देगा पंकज को, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ऑर्डर के लिए मैक्सिमम डेरिवेटिव, ऑर्डर के लिए मैक्सिमम डेरिवेटिव, और डिग्री के लिए आपको पावर देखनी है, डिग्री के लिए पावर देखनी है, ठीक है। इसका ये मतलब है। बाकी क्वेश्चंस करते हैं, बाकी समझ तो गई ही होगे। यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ पर देखो आपको ऑर्डर पता चलेगा, डिग्री पता चलेगी। यहाँ पर वाई डैश, वाई डैश से क्या मतलब है, वाई डैश का मतलब मैंने अभी क्या बताया था, वाई डैश का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स, देखो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, यहाँ पर वाई डैश दिख रहा है। तो एक बार डिफरेंशिएशन किया, वाई डैश का मतलब क्या हो गया, वाई डैश का मतलब आपने एक बार डिफरेंशिएशन किया। देखो यहाँ बताया था वाई डैश का मतलब वन टाइम डिफरेंशिएट किया, तो वन टाइम डिफरेंशिएट किया, इसका मतलब क्या हो गया। मैंने आपको क्या बताया था, ऑर्डर का क्या मतलब होता है बता दो। ऑर्डर का मतलब होता है मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया, ऑर्डर का मतलब मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया। वाई डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑर्डर भैया मेरे पास, ऑर्डर को मैं शॉर्ट में ओ दिख दे रहा हूँ, ऑर्डर मेरे पास कितना हो गया 1। डिग्री कितनी होगी, अब डिग्री देखो यहाँ पर कई बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं। अब यहाँ समझ कैसे नहीं पाते भैया, अरे कैसे नहीं समझ पाते, ध्यान से देखो। अगर यहाँ पर लिखा गया वाई डैश, वाई डैश का क्या मतलब होता है, जब भी वाई डैश लिखा होगा तो आप क्या लिख लोगे उसको, आप उसको डी वाई अपॉन का डी एक्स लिख लोगे। अब जब भी आप ऑर्डर तो निकाल लिए, डिग्री के लिए इसकी पावर देखना, डिग्री की पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है, तो मतलब इसकी पावर 1 लिखा गया। देखो ऑर्डर का मतलब हो गया आपने कितनी बार डिफरेंशिएट किया, तो आपने एक बार डिफरेंशिएट किया था, और जो डिफरेंशिएट किया तो उसकी पावर कितनी 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पावर ही क्या होती है, हमारी डिग्री होती है। तो मतलब मैंने क्या होता था, जिसकी ऑर्डर उसी की डिग्री। तो ऑर्डर कितनी थी हमारे पास 1। अब इसकी पावर भी देखोगे तो हमारे पास कितनी ओवरऑल आएगी, यहाँ पर 1 आएगी। इस वजह से डिग्री भी हमारे पास कितनी होगी, 1 होगी। तो डिग्री के लिए जिसकी ऑर्डर उसी की डिग्री, तो इसकी ऑर्डर कितनी थी 1, तो एक बार डिफरेंशिएट किया गया तो डिग्री भी कितनी होगी, मतलब डिग्री भी कितनी होगी 1। यहाँ जरा देखो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा। ऑर्डर क्या समझते हो, पर ऑर्डर क्या समझते हो, ऑर्डर का मतलब मैंने क्या बताया, कितनी बार डिफरेंशिएट किया। तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ मैक्सिमम हम लोगों ने देखो 2 बार डिफरेंशिएट किया है। देखो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर 2 बार डिफरेंशिएट किया है, तो यहाँ पर देखो हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया, तो इसीलिए ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारे पास, ऑर्डर हो जाएगा 2। और भैया डिग्री क्या होती है, जिसकी ऑर्डर उसी की डिग्री, जिसकी ऑर्डर उसी की डिग्री, मतलब यहाँ पूरी खोपड़ी पर क्या लिखा गया, खोपड़ी पर देखो ध्यान से 1 लिखा गया। खोपड़ी पर भैया क्या लिखा गया, ध्यान से देखोगे तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर की खोपड़ी पर कुछ नहीं लिखा गया, दैट मीन्स यहाँ पर 1 है, ठीक है। अगर कभी ऐसे लिखा होता d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर सपोज करो 3 लिखा होता, तो यहाँ पर पावर कितनी है, पावर यहाँ पर कितनी है, 3 है। समझ में आया। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर ऑर्डर कितनी है भैया, ऑर्डर हमारे पास 2 है, ऑर्डर कितनी है 2, डिग्री हमारे पास कितनी 1, डिग्री कितनी है 1। कैसे बनाया, ये बात समझ में आई कि नहीं, कैसे बनाया समझ में आया कि नहीं। यहाँ देखो पूरे खोपड़ी पर भैया लगा लो ब्रैकेट, यहाँ देखो 1 लिखा गया, ठीक है, अंडरस्टूड होता है, कुछ नहीं दिख रहा, दैट मीन्स 1 है। तो डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ देखो ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखना, वाई ट्रिपल डैश है, वाई डबल डैश है, वाई सिंगल डैश है, समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ बताओ कि मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंस, यहाँ देखो 1 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ पर 3 बार डिफरेंस, तो मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया है, मैक्सिमम 3 बार ना। तो ऑर्डर कितनी आएगी, ऑर्डर यहाँ पर आ जाएगी 3, और डिग्री कितनी आएगी, जिसकी ऑर्डर उसी की डिग्री, जिसकी ऑर्डर उसी की डिग्री, दैट मीन्स यहाँ पर कितना आएगा 1। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी सर, डिग्री यहाँ पर हो जाएगी 1। इतनी बात क्लियर है, ऑर्डर आ जाएगा 3 और डिग्री कितनी आ जाएगी 1, ये बात क्लियर है, ऑब्वियसली यार क्लियर ही होगी। अब यहाँ समझो,
यहाँ पर मैंने क्या किया 2x² d2y/dx² माइनस का 3 dy/dx प्लस का y इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने कहा कि आपको ऑर्डर बताना और डिग्री। ऑर्डर के लिए क्या काम करना है, मैक्सिमम डेरिवेटिव देखना है। यहाँ पर बताओ कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है, डिफरेंशिएशन ये यहाँ पर देखना यहाँ कोई डैश वैश नहीं लगा गया है, केवल y लिखा गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका कोई डेरिवेटिव ही थोड़ी ना है, डेरिवेटिव तो यहाँ हो गया। मतलब यहाँ पर देखो कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन किया है, तो यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएशन किया गया, यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। तो यहाँ पर ऑर्डर कितनी हो जाएगी, ऑर्डर हो जाएगी मेरे पास 2। ऑर्डर क्या होता है मैंने क्या बताया, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन किया। तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम हम लोगों ने 2 बार, यहाँ पर 1 बार, तो मैक्सिमम कितना हुआ 2 बार। तो यहाँ पर ऑर्डर कितनी हो जाएगी हमारे पास 2। मैक्सिमम को लेना, मैक्सिमम देखो यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 2 बार, तो मैक्सिमम कौन सा होगा 2 बार। तो ऑर्डर कितनी हो गई 2। डिग्री कितनी हो जाएगी भैया, डिग्री यहाँ देखो इस खोपड़ी की पूरी देखो तो डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ देखो डिग्री पूरी कितनी है, यहाँ पर 1। जिसकी ऑर्डर मैंने क्या बताया, जिसकी ऑर्डर उसी की डिग्री। तो ऑर्डर कितनी थी इसकी, तो डिग्री भी किसी को किसी की, डिग्री कितनी होगी 1। तो डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 1। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर बात करनी है कि भैया क्या बात करना है, इस क्वेश्चन में लिखा गया y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री निकालनी है। अब इसी क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से लिख रहा हूँ, हो सकता है आप एग्जामिनेशन से मैं ऐसे दिया हूँ। y डबल डैश का क्या मतलब होता है, d2y/dx² प्लस y सिंगल डैश का क्या मतलब होता है, dy/dx का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखना है 2y दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको दोनों चीज़ सेम है, ठीक है। इसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है जैसा कि हमको मैंने बताया था। y डबल डैश को ऐसे भी लिख के दिखाते हैं, y सिंगल डैश को ऐसे लिख के दिखाते हैं, 2y तो ऐसे रहेगा। यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा। ऑर्डर का मतलब मैंने क्या बताया, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन किया। भाई यहाँ पर होल स्क्वायर है, ये फिर ये नहीं बता रहा है। यहाँ पर ये जो इस तरह लिखते हो ना d2y/dx², इसका मतलब होता है कि मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन किया है। यहाँ dy/dx का होल स्क्वायर का मतलब dy/dx 2 बार मल्टीप्लाइड में है, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब होता है 2 बार डिफरेंशिएशन, इसका मतलब हो गया, इसको छुपा दो तो ये हो गया 1 बार डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन किया, मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन किया, तो इसका मतलब मैक्सिमम 2 बार डेरिवेटिव किया, मतलब ऑर्डर कितनी आ जाएगी 2। और जिसकी ऑर्डर उसी की डिग्री, जिसकी ऑर्डर उसी की डिग्री, तो डिग्री कितनी होगी भैया, यहाँ पर देखो इस पूरे की पावर कितनी होगी 1। यहाँ मत देखना भैया, जिसकी ऑर्डर उसी की डिग्री, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हमारे पास हो जाएगी 1। ये बात क्लियर है, ऑब्वियसली यार क्लियर होगी। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर y डैश का मतलब 1 बार डेरिवेटिव किया गया है, यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव किया गया, यहाँ पर 3 बार डेरिवेटिव किया गया है, 3 बार डेरिवेटिव किया गया है। तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम पहले ऑर्डर फाइंड करना, फिर डिग्री फाइंड करना। क्यों, मैंने कहा कि जिसकी ऑर्डर उसी की डिग्री, ठीक, जिसकी ऑर्डर उसी की डिग्री। तो यहाँ देखो क्या हुआ, जिसकी ऑर्डर उसी की डिग्री। अब यहाँ पर क्या था, देखो वहाँ पर 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया, तो ऑर्डर कितनी आ जाएगी, ऑर्डर आ जाएगी भाई साहब 3, ठीक है। डिग्री कितनी होगी, जिसकी ऑर्डर उसी की डिग्री, ऑर्डर कितनी थी 3, 3 बार डिफरेंस। देखो यहाँ पर 1 बार डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंस, 3 बार, तो मैक्सिमम इस पूरे इक्वेशन में कितनी बार डिफरेंशिएशन किया। मैक्सिमम डेरिवेटिव वाला पार्ट कौन सा, ये वाला मैक्सिमम डेरिवेटिव वाला पार्ट ये है। तो जिसकी ऑर्डर उसी की डिग्री, तो डिग्री कितनी होगी मेरे पास 2, क्योंकि ये ऑर्डर दिया था, ऑर्डर मेरे पास 3 होगी, 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया। जितनी बार डिफरेंशिएशन करते वो मैक्सिमम डेरिवेटिव वाला पार्ट मेरा क्या करता है, ऑर्डर। और जिसकी ऑर्डर होती है उसी की डिग्री क्या होती है, वो होती है हमारे पास डिग्री। तो यहाँ पर डिग्री कितना आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा सर यहाँ पर 2, डिग्री कितना आ जाएगा 2। यहाँ देखते हैं, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ देखो ds/dt की होल पावर 4 प्लस 3s d2s/dt², तो कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर आप y आप लिखते तो y(x²), तो यहाँ पर एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देगा s और t, तो कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर आप बताओ मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन किया है आपने, 2 बार। यहाँ देखो 2 बार, यहाँ पर ds/dt मतलब 1 बार। तो यहाँ पर मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया, देखो मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया, दैट इज आवर ऑर्डर। तो यहाँ पर मैक्सिमम भाई साहब हम लोगों ने कितनी बार डिफरेंशिएट किया 2 बार। तो यहाँ पर ऑर्डर कितनी आ गई, ऑर्डर आ गई, यहाँ पर ऑर्डर आ गई हमारे पास कितनी 2। डिग्री कितनी आएगी सर, डिग्री आएगी हमारे पास, डिग्री आएगी 1, डिग्री कितनी आएगी 1। तो ऑर्डर कितना था 2, डिग्री कितना होगा 1, ठीक है, समझ में आया। क्योंकि जिसकी ऑर्डर उसी की डिग्री, जिसकी लाठी
उसी की वह उसी प्रकार से जिसकी ऑर्डर उसी की डिग्री। ऑर्डर क्या होता है, मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंसिएशन किया, तो यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंसिएशन किया था तो ऑर्डर 2 हो गई, और जिसकी ऑर्डर उसी की डिग्री, तो यहाँ पर पावर कितनी 1, तो इसीलिए डिग्री कितनी होगी 1। आई होप यहाँ तक सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। बात करते हैं और भी शानदार क्वेश्चंस की, ठीक है, और भी शानदार क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो, अब यहाँ शानदार क्वेश्चन कौन से ये समझना, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे सर। जो कुछ भी आपको देखना है ना, नोट डाउन करना, कुछ भी नोट डाउन कर लो, खुद से प्रैक्टिस करना, एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तब जाकर समझ में आएगा। एनसीईआरटी से लेकर हर कुछ कवर कर रखा है इसमें, ठीक है, तो देखना चाहते हो देख लो, सब कुछ ऑर्डर डिग्री लिख रखा है सामने, ठीक है। यहाँ नीचे वाला पार्ट रहा, ठीक, आई होप सब कुछ नोट कर डाउन कर लिया होगा। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कौन से आते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो कौन से आते हैं सर, देखते हैं उसको, ठीक है सर। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर मेरे पास क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, यहाँ पर लिखा गया है कि भैया साहब मुझे क्वेश्चन नंबर 9 में ऑर्डर एंड डिग्री बतानी है, ऑर्डर एंड डिग्री। अब मैंने क्या बताया था कि ऑर्डर क्या होता है, मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार डिफ्रेंसिएशन किया, तो यहाँ पर मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंसिएशन किया। यहाँ देखो वाई ट्रिपल डैश, यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं और भी एक तरीके से लिख दूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं यही लिख देता हूँ सो दैट आपको दोबारा कहीं दिक्कत नहीं होगी अगर आप नोट डाउन कर रहे होगे। तो वाई ट्रिपल डैश का क्या मतलब होता है, देखो यहाँ पर d4y मतलब 4 बार डिफ्रेंसिएशन किया गया है, dx4 प्लस साइन लिखा गया है, फिर यहाँ पर क्या लिखा गया है, वाई ट्रिपल डैश का ना डी क्यूब वाई अपॉन का डी एक्स क्यूब, यहाँ पर क्या रहेगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट 0। ये बात समझ में आई। अब यहाँ क्या करना है, ऑर्डर और डिग्री बतानी है, दोनों चीज़ सेम है, इसको वाई ट्रिपल डैश को बस मैंने ऐसे लिखा है। अब यहाँ बच्चा दिक्कत क्यों खाता है, दिक्कत क्यों आती है, समझना। यहाँ पर मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, अभी तक सब आपको मैंने पहले इजी क्वेश्चन कराए, अभी यहाँ से अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको बताया था कि जब आप ये पॉइंट पढ़ रहे थे, जब आप ये पॉइंट पढ़ रहे थे कि जिसकी ऑर्डर उसी की डिग्री, तो मैंने इसके बाद लगाया था बट यहाँ पे क्या बताया था कि जिसकी ऑर्डर उसी की डिग्री, बट क्या है कि आपका डेरिवेटिव वाला पार्ट, आपका डेरिवेटिव वाला पार्ट शुड बी फ्री फ्रॉम, मतलब कि जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है वो आज़ाद होना चाहिए किनसे, नेगेटिव पावर डेरिवेटिव का, मतलब ऐसा कह सकते हो डेरिवेटिव वाला पार्ट डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव वाला पार्ट दैट मीन्स dy बाई डी एक्स या d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर या डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब, ये वाले चीज़ें डिनोमिनेटर में दैट मीन्स नीचे नहीं होने चाहिए, या फिर रेडिकल का साइन स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, या फिर फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए, या लॉग के साथ ये सब, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ फंसने नहीं चाहिए, इनसे आज़ाद होने चाहिए। अगर आज़ाद नहीं होते हैं तो हम लोग एक कोशिश करेंगे इनको आज़ाद कराने के लिए, एक कोशिश करेंगे इनको आज़ाद कराने के लिए। अगर आज़ाद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो हम कह देंगे भैया साहब डिग्री डिफाइन होगी। अगर आज़ाद हम लोग नहीं कर पाते तो कह देंगे डिग्री नॉट डिफाइन होंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ से समझते हैं और बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और भी शानदार क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, यहाँ पर आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। तो यहाँ देखना, यहाँ ऑर्डर में बच्चे को दिक्कत नहीं आती है। ऑर्डर में दिक्कत क्यों नहीं आती, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है सर, ऑर्डर होता है मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंसिएशन किया, तो मैक्सिमम यहाँ पर 4 बार डिफ्रेंसिएशन किया। तो भैया यहाँ देखो यहाँ 3 बार डिफ्रेंसिएशन किया था, यहाँ पर 4 बार डिफ्रेंशिएट किया था, तो ऑर्डर तो 4 होगी। मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया, तो 4। मगर डिग्री में लोचा क्यों है, डिग्री को समझो। यहाँ देखो डिग्री क्या है, मैंने अभी क्या बताया था कि जब dy बाई डी एक्स या e की पावर dy बाई डी एक्स या साइन की पावर कुछ भी हो ऐसे जब फंस जाता है, देखो यहाँ पर मेरा डेरिवेटिव वाला पार्ट फंस चुका है, इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। देखो कोशिश कैसे करते हैं यहाँ समझना। ऑर्डर तो डिफाइन होगी, ऑर्डर मैंने कहा था कि ऑलवेज डिफाइन होगा। यहाँ देखो इस क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, d4y dx4, यहाँ पर फिर करते हैं साइन d3y साइन d3y अपॉन का dx क्यूब, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम इस साइन को क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को यहाँ लेके जाते हैं, साइन d3y अपॉन का dx क्यूब, इस वाले पार्ट को यहाँ लेके जाते हैं तो d4y अपॉन का dx4। तो यहाँ देखोगे जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया, इस साइन को इधर भेजोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर d3y अपॉन का dx क्यूब, दिस इज इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा,
d4y अपॉन का dx4। यहाँ पर आपने ये देखा कि डेरिवेटिव वाले पार्ट को हम इस वाले पार्ट को साइन के अंदर फंसा था, इसको बचाने की कोशिश में हम इसको यहाँ लेके गए और बचाने की कोशिश किए, लेकिन फिर से मेरा फंस गया। मतलब मैंने कहा था कि जो हमारे पास डेरिवेटिव वाला पार्ट होना चाहिए वो ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर फंसा होना चाहिए, ना तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ फंसाना चाहिए, ना लॉग के साथ, ना एक्सपोनेंशियल के साथ फंसाना चाहिए। हमने कोशिश तो करी लेकिन फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर के फंस गया। तो जब हमारा डेरिवेटिव वाला पार्ट हमेशा फंसा निकल कर आता तो हम कहते हैं डिग्री क्या होगी, डिग्री हमारी नॉट डिफाइंड।